दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ऑनलाइन तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जीरो बैलेंस का अकाउंट कैसे खोला जाता है। साथ ही आपको पता लगेगा कौन सा अकाउंट हमारे को ओपन करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट चॉइस करते टाइम आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। सारी जानकारी पहले सीखिए, उसके बाद में अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सारा प्रोसेस हम यूट्यूब स्क्रीन की सहायता से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको मोबाइल नंबर एंटर करके ईमेल आईडी एंटर करके यहाँ से दोनों को वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा, मैसेज आपके टेक्स्ट मैसेज में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों हम कंप्लीट कर लेते हैं। पेन आधार आपको कंप्लीट कर लेना है। पेन का आधार जैसे ही कंप्लीट करोगे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में अलाउ लोकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी बेसिक डिटेल है आपको भरनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जो आपके आधार कार्ड डिटेल में है वही आपको यहाँ पर भरना है। किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, फार्मर हो तो फार्मर सेलेक्ट कर लेना है, या पर कहीं पर काम करते हो तो काम वो सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, सारा प्रोसेस आपकी आंखों के सामने है। जीरो बैलेंस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, फैमिली इनकम आपकी कितनी होती है, मंथली होती है या फिर 12 मंथ की होती है, जितनी भी होती है यहाँ पर आप डाल सकते हो। मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिंगल हो या क्या हो, यहाँ पर आपको डालना होता है। यहाँ पर आपकी माता का नाम आ जाएगा। माता के नाम के जस्ट नीचे की तरफ आप देखिए मिडिल नेम से पूछा जा रहा है, लास्ट नेम भी आप डाल सकते हो, आपकी कास्ट वगैरह जो भी है। तो ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर सारी जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अपना जो माता का नाम है वो अपने अनुसार यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो पॉलिसी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना। जो भी आपकी एड्रेस का प्रोसेस है, आधार कार्ड के बैक के अंदर दोस्तों एड्रेस लाइन लिखी हुई होगी। तो यहाँ पर आधार कार्ड के अंदर जो बेसिक एड्रेस है आपका, वही यहाँ पर आपको डालना है। एक भी स्टेप आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर सेम पर आप क्लिक करके यहाँ पर लाइन 1 लाइन 2 लैंडमार्क पिन कोड जो भी है, सिटी, यहाँ पर राज्य जो भी आप डालना चाहो वो सब कुछ यहाँ पर डाल देना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको नॉमिनी बनाने का प्रोसेस आ चुका है। तो नॉमिनी आप माता पिता भाई बहन सिस्टर किसी को भी बना सकते हो। और नॉमिनी के अंदर आपको ध्यान से देखिए सारी डिटेल अपने अनुसार यहाँ पर चॉइस करना। जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी होती है। रिलेशन आपको डालना होता है, उसकी जन्म तारीख डालनी होती है, उसका नाम डालना होता है, और साथ में नॉमिनी एड्रेस आपका जो आपका ही एड्रेस हो तो वही सेम आपको डालना होता है। तो ये बेसिक डिटेल है। तो मैं अपने अनुसार यहाँ पर सारी डिटेल सेलेक्ट कर ले। तो ध्यान से देखिए, हम आ चुके हैं अकाउंट चॉइस के ऑप्शन पर। आपको यहाँ पर जीरो बैलेंस का अकाउंट चॉइस करना है। तो यहाँ पर 10,000 वाला जो 881 का है वो हमारे को अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मिनिमम जीरो रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर जो मंथली जो भी आपका जो प्रोसेस है जीरो बैलेंस का, तो वो सेकंड वाले प्रोसेस के अंदर आ रहा है। तो ये हमारे को वही अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा हमारे को कोई सा भी अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना है। लेकिन फिर भी ध्यान में रखते हुए आपको मंथली कितना 10,000 रुपये मेंटेन करने के लिए ये अकाउंट बोला जा रहा है। तो आप इसको जो जिसको भी जरूरत है वो कर सकते हो दोस्तों। इसकी टर्म कंडीशन पॉलिसी पढ़ लेना अपने अनुसार, क्योंकि रीड करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम अपने अनुसार यहाँ पर जीरो बैलेंस का जो भी हमने चॉइस के लिए बोला था वो अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आगे बढ़ जाओगे, और आगे बढ़ जाने के बाद में मिनिमम इसके अंदर 2,000 रुपये आपको ऐड करना होता है। यूपीआई के थ्रू मैंने 2,000 रुपये ऐड कर दिए। अब ओरिजिनल पेन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड के जरिए आपकी केवाईसी होगी। केवाईसी के अंदर आपका आधार कार्ड पेन कार्ड सब कुछ चेक करेगा, आपके सामने वो बैठ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी कर्मचारी है बैंक का वो सामने बैठ जाएगा। 24 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर आप बैंक जाकर इसकी सारी डिटेल जानकारी मालूम कर सकते हो। तो यहाँ तक आपने सीखा कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जीरो बैलेंस का अकाउंट कैसे खोला जाता है ऑनलाइन तरीके से, घर बैठे अपने स्मार्टफोन से। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन आपको मैंने बताया है कि 3 अकाउंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो लास्ट वाला है उसके अंदर आपको 10,000 रुपए मेंटेन करने होते हैं। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको अपना जीरो सेविंग अकाउंट, जीरो वाला वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसमें आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। साथ ही अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का जरूर विशेष ध्यान रखें। उसमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से होना चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और आपका जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी कर रखी है, डिग्री वगैरह ले रखी है, वो इसमें अटैच करना चाहो तो वो कर देना। ये बेसिक डिटेल थी। आयोग की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।